कौशिक है। विजय कौशिक साहब, आलोक वत्स कह रहे हैं कि संयुक्त रैली तो छोड़िए, जातिगत जनगणना के मुद्दे उठाने तो छोड़िए, ये तो सीट शेयरिंग तक नहीं कर पाएंगे। देखिए आलोक शर्मा जी, हमारी पार्टी पर इतना ध्यान रख रहे हैं, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इनकी पार्टी की तो मदद यही है कि वो अपने आप में नहीं झांकती, वो देखती है राहुल गांधी जी क्या कपड़े पहन रहे हैं, कैसे जूते पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कब कहा कि जितने भी दल हमारे साथ हैं इनसे मतलब गठबंधन बना रहेगा या भविष्य में क्या होगा। क्या कोई भविष्य की घोषणाएं कांग्रेस ने अभी तक की हैं? नहीं, घोषणा नहीं की, लेकिन आपकी पंजाब यूनिट कह रही है कि हम तो सारी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हरियाणा में भी हाल यही है, दिल्ली में भी हाल यही है। आप ही की यूनिट जो है इन तीनों प्रदेशों की कह रही है कि हम तो अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए आप। नहीं, आप पूछ रहे थे ना कि कांग्रेस ने कब कहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस ने कहा है, इन तीनों प्रदेशों की यूनिट ने कहा है। सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये जो हमारा गठबंधन हुआ है ये केवल लोकसभा चुनावों के लिए हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अभी सीट शेयरिंग सहित कई और मुद्दे हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते तो आप ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि भाई कोई दल बीजेपी के दबाव में सीबीआई से डरकर वो हमारे गठबंधन को छोड़कर भाग सकता है, और ये भी संभव है कि कुछ दल। ठीक है, आप कह रहे हैं सीबीआई ईडी के डर के मारे इधर उधर दल चले जाएंगे। मुझे लगता हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। विजय जी, देखिए मैं आपको बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूं कि इस देश में अगर सनातन का अपमान कोई करवा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है, वरना हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट इस मामले में साफ दिशा निर्देश सरकार को दे चुका है। सरकार को चाहिए कि चाहे वो स्टालिन हो, उदयनिधि स्टालिन या कोई विजय भी कौशिक साहब देना चाहता आपने है, अपनी बात रख दी। आप कह दीजिए ना, हम जातियों में बांटते ही नहीं समाज को। अरे सुन तो लीजिए, लेकिन सरकार ने तो बांट रखा है ना। जब सरकार किसी को कोई भी किसी स्कीम का लाभ देती है तो चिल्ला चिल्ला कर पूछती है तुम्हारी जाति क्या है, बताइए। चमार हो, भंगी हो, शूद्र हो, क्या हो, ये सरकार पूछती है और लोग उसमें लिखवाते हैं कि मेरी जाति ये है। तो कौन जिम्मेवार है? जब आप इतना कुछ कर रहे हैं तो आप खत्म कर दीजिए ना इसको, आप नई मिसाल सेट करते हैं, आप नया एग्जांपल सेट करते, कहते हैं हमने खत्म कर दिया इस चीज को, इंडिया गठबंधन। ठीक है विजय कौशिक ये जवाब दीजिए अमिताभ कुमार का। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा का अब सारा प्रोपेगेंडा देश के सामने आ चुका है। सनातन के ऊपर ये इसलिए जो चोट हो रही है वो भाजपा के कारण इसलिए हो रही है क्योंकि खुद इनके नेता जो है हमारी संस्कृति का और धर्म का अपमान कर रहे हैं। अगर इन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी तो इनके नेता भी जेल जाएंगे। इस वजह से भाजपा डर की वजह से उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, पहली बात। दूसरी बात, हम जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं उसके पीछे कारण है। कारण ये है, कांग्रेस चाहती है कि अब आरक्षण का लाभ प्रत्येक जाति को मिले, ब्राह्मणों को भी मिले, वैश्य समाज के लोगों को भी मिले, राजपूतों को भी मिले। भाई जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। हम चाहते हैं जातिगत आधार पर देश की स्थिति सबके सामने आए, और जब सामने आएगी तो जिसकी जितनी जनसंख्या है उस आधार पर हम उन्हें आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। इस देश में भेदभाव मिटाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस स्टैंड पर कायम है, पहली बात। दूसरी बात, उदयनिधि के मामले में कांग्रेस पार्टी द्वारा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी का स्टैंड साफ कर दिया गया था। हमारे भाई पवन खेड़ा जी ने बता दिया था कि उनके इस बयान से हमको इत्तेफाक नहीं रखते। जहां तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन अभी पूर्ण रूपेण गठबंधन नहीं हुआ है। कई मुद्दे हैं जो बाकी हैं, जिन पर चर्चा होनी बाकी है। जब वो सभी मुद्दे फाइनल हो जाएंगे, जब आप गठबंधन की बात चलिए ठीक है, फिर तो आलोक